बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द और उनका इस्तेमाल करना। तो आज की क्लास में मैं शब्दों के बारे में बात नहीं करूँगी, सिर्फ एक शब्द की, इंग्लिश के एक वर्ड की बात करूँगी और उसका इस्तेमाल करके जब आपको उसका यूज़ आ जाएगा ना, तो उसका इस्तेमाल करके आप कमाल के इंग्लिश बोल सकते हैं उस वर्ड के साथ। तो देख लेते हैं उस वर्ड का यूज़, कंप्लीट यूज़। बहुत ज़रूरी है इस शब्द का इस्तेमाल करना आपको समय समय पर, मतलब कौन सी परिस्थिति में किया जाए ना, तो उस समय उस वक्त उस वर्ड का इस्तेमाल करना आपको आ जाए। तो यहाँ पर कई बार अंग्रेज़ी को बोलते समय कहीं पर हमको संभावना दिखानी होती है, तो कहीं पर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, कहीं पर हमको परमिशन देनी पड़ती है, कहीं पर हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी संभावनाएं, रिक्वेस्ट के लिए ऐसे जो भाव आते हैं ना, ऐसी जो फीलिंग्स आती है या ऐसे जब सवाल आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश में कुछ शब्द है और शब्दों का समूह है, तो उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। उन्हीं समूह में से ये एक शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है वह शब्द। ये है CAN, कैन। क्या है? कैन। अगर आप कहें कि इसको हिंदी में क्या कहें, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है, तो आप ऐसे समझें कि हिंदी का जो वाक्य होगा ना, उसके अंत में सकता है, सकती है या सकते हैं का सेंस आएगा। सबसे इजी वे है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सकता है, सकती है या सकते हैं का सेंस आने के बाद भी आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कंप्लीट रूल और नियम आप सीखेंगे। हिंदी में पहचान बता दी मैंने, सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस देगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? इसका इस्तेमाल सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सारे मीन्स की जो मुख्य करता है, साथ जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ इस कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कैन का इस्तेमाल करें और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कैन का इस्तेमाल नहीं करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं यूजेस इस कैन के। तो सबसे पहले अगर आपको बतानी हो अपनी एबिलिटी, किसी की भी एबिलिटी बता सकते हैं, योग्यता बता सकते हैं, अगर आपको अपनी पावर के बारे में बताना हो, बोलना हो इंग्लिश में ताकत के बारे में, तब आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। अगर आपको अपनी क्षमता के बारे में बताना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। क्षमता, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, इन सभी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता, ताकत और क्षमता को बताने के लिए आप अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी को बोलते वक्त कैन का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा यूज़ है इस कैन का। तो इस कैन के बिना आपकी जो इंग्लिश है ना, वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ऐसा कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल जो पहला यूज़ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपकी योग्यता कैसे भी हो सकती है, मेंटली भी अगर आप योग्य हैं, फिजिकली भी आप योग्य हैं, तो इस कैन का यूज़ करें। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपने लिए ही कैन का इस्तेमाल करें, आप अपने फ्रेंड के लिए, और भी कोई हो सकता है सब्जेक्ट, ही, शी, इट, ठीक है, किसी के लिए भी। अब यहाँ पर आप देख लें वाक्य इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है। मैं यह काम कर सकता हूँ, सकता हूँ से आप समझ जाएंगे कि कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कोई काम करने की योग्यता बताई जा रही है। अब वो फिजिकली है या मेंटली है, वो तो सामने ये जो आई है ना, यही बता सकता है। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तो आई के जस्ट बाद में आपने यूज़ कर दिया कैन का। और कैन के साथ आप हमेशा याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, तो वर्ब का भी याद करने का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। दूसरा है यहाँ पर फिजिकली पावर के बारे में बताया गया है। जैसे कि वह इस बक्से को उठा सकता है, तो बक्से को उठाना फिजिकली उठाएगा, तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया पहला यूज़ कैन का। तो चलते हैं आगे दूसरे यूज़ की तरफ कैन के। फ्रेंडली यानी कि दोस्तों या रिश्तेदारों से
दोस्तों या रिश्तेदारों से, या फिर इसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल वे, यानी कि अनौपचारिक तरीका। इनफॉर्मल वे होता है, अनौपचारिक तरीका होता है। तो तरीके से, ठीक है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से हम अगर परमिशन लेते हैं, कोई भी परमिशन लेते हैं, मांगते हैं या देते हैं, तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, दोस्तों रिश्तेदारों से ही अगर परमिशन लेनी हो, देनी हो, तब आप कैन का यूज़ करें। या फिर रिक्वेस्ट करते समय कैन का यूज़ किया जा सकता है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में, यानी कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आगे और भी कुछ शब्द पढ़ेंगे तब आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, तो वो कन्फ्यूज़न अभी मैं आपका दूर कर देती हूँ। इनफॉर्मल तरीके से परमिशन मांगते या देते समय इनफॉर्मल तरीके से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, यहाँ पर हो गया। ये अभी मैंने आपको बता दिया है कि इनफॉर्मल वे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जब आप परमिशन लेंगे तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको फॉर्मल तरीके से, औपचारिक रूप में परमिशन मांगनी हो, परमिशन मांगते हैं या देते हैं, उस समय आपको मे का यूज़ करना पड़ेगा। आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सीधा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आप जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी आप अपनी टीचर से परमिशन लेते हैं ना, तो आप मे का यूज़ करते हैं। टीचर से परमिशन लेते समय आप यूज़ करते हैं मे का। आप कभी भी कैन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ना करें, क्योंकि अभी मैंने बताया अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से परमिशन लेने देने के लिए आप कैन का यूज़ करें। तो यहाँ पर फॉर्मल तरीके से अगर आपको परमिशन लेनी हो ना, तो आप मे का यूज़ करेंगे। कोई भी अपनी जो ऑफिस है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पर जो आपका हेड है ना, आपका बॉस है या आपका जो सीनियर है, उससे आप परमिशन लेंगे तो आप मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इनफॉर्मल वे में आप परमिशन लेंगे तो कैन से, और फॉर्मल वे में मे से। अब तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आगे आप जब भी पढ़ेंगे इंग्लिश को तब आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगा। पोलाइटली परमिशन लेते हैं ना, मांगते हैं या देते हैं, मतलब पोलाइटली परमिशन लेने और देने दोनों के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइटली परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करेंगे कुड का। पोलाइटनेस जिसमें होगा तब आप यूज़ करेंगे कुड का। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर यूज़ देख लेते हैं परमिशन लेने और देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पर सेंटेंस है कि क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब यूज़ कर सकता हूँ। आप परमिशन ले रहे हैं। कैन आई यूज़ योर लैपटॉप? आप अपने फ्रेंड से यूज़ करने की परमिशन ले रहे हैं, तो उससे आप, अगर आपको फ़ोन मांगना है, उसको यूज़ करने की परमिशन लेनी है, तब भी आप कह सकते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो इस तरीके से आप कैन का परमिशन लेने देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है कैन में और कुड में। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको संभावना, पॉसिबिलिटी बतानी हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैन का, कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई जाएगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यूज़ करते हैं कैन का हमेशा। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो कैन का इस्तेमाल करेंगे संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अगर आपको गुस्सा व्यक्त करना हो, अपना एंगर जो है उसको एक्सप्रेस करना हो, तब भी आप यूज़ करेंगे कैन का। ये है रूल कि गुस्सा व्यक्त करने के लिए, अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। जैसे कि ऐसे शब्द आम जो बोलचाल होता है ना, उसमें आप बोलते हैं, जैसे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। इस तरीके से कुछ गुस्सा व्यक्त करके ऐसे प्रश्न किए जाते हैं ना, तब आप यूज़ करेंगे कैन का। जैसे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों किया आपने ऐसा। तो हाउ कैन यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दैट। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हाउ कैन यू थिंक सो, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं या कैसे सोच सकते हैं, हाउ कैन यू थिंक सो। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, जब भी आप
जब भी आप बातचीत करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि किसी को अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल तरीके से ऑफर। अनौपचारिक और इनफॉर्मल मैंने बताया कि आप अपने रिश्तेदारों की बात करें, आप अपने दोस्तों की बात करें तो वो तरीका होता है इनफॉर्मल वे, ठीक है, इनफॉर्मल वे। लेकिन ऑफिस, स्कूल वगैरह हो गया तो वो फॉर्मल वे में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑफ़र करने के लिए आप ऑफ़र करेंगे कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। अपने सामने, आपके सामने आपका कोई मित्र हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है कि आप बोल रहे हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आप ऑफ़र कर रहे हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो वो जो है ना सेंस आपको उस कंडीशन के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से वो सेंस लेना पड़ेगा कि कहाँ पर तो ऑफ़र दिया जा रहा है, कहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वो सामने वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, करता, तो उसी के ऊपर डिपेंड है कि उसकी उस समय क्या, उसका भाव क्या निकल रहा है। अब यहाँ पर आपने पूछा अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ। आप उसे ऑफ़र कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ। तो इस तरीके के वाक्य में भी आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे यूजेस है कैन के। तो कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि कब और किस समय हम कैन का यूज़ करें। सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में तो हम पहचान रहे हैं, लेकिन कई बार और भी कई शब्द होते हैं अंग्रेज़ी के, वहाँ पर भी सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाता है। लेकिन भाव और जो सिचुएशन है, फीलिंग के हिसाब से कि कहाँ पर कौन सा जो भाव है वो पैदा हो रहा है, सजेशन का हो रहा है इस तरीके से, या फिर परमिशन का हो रहा है, ऑफ़र का हो रहा है, गुस्से का हो रहा है, तो वो तो सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप किसी को सुझाव देते हैं ना, तो सुझाव देने के लिए भी आप ज़रूर यूज़ करें कैन का। किसके लिए? सुझाव के लिए, सजेशन के लिए। तो आप सुझाव और सजेशन अपने फ्रेंड को दे रहे हैं कि आप बस से जा सकते हैं। आपका फ्रेंड आया है कि मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं, तो आप सुझाव दे रहे हैं, उसे सजेशन दे रहे हैं कि आप बस के द्वारा बस से जा सकते हैं। तो सकते हैं का सेंस तो आ रहा है, ठीक है। एंड में हिंदी के वाक्य का जो अंत है वो सकते हैं से हो रहा है, ऐसे पहचान जाएंगे। और यहाँ पर जो यू है ना, जो भी सामने वाला सब्जेक्ट है ना, यू को, आई जो है यू को कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, बस से जा सकते हैं। तो यू कैन गो बाय बस, सुझाव दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो सुझाव देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। यू कैन बाय दिस कार, आप इस कार को खरीद सकते हैं। सामने कोई कार है और आप सुझाव दे रहे हैं कि ये कार अच्छी है, बहुत अच्छी कार है, अच्छा रंग है, और जो भी है, जो भी कंडीशन है उसकी, वो आप बता के बोलते हैं कि आप इस कार को खरीद सकते हैं, आप इस कार को खरीद सकते हैं। यू कैन बाय दिस कार। इस तरीके से सुझाव के समय भी आप इस कैन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपको अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को सुझाव देने हैं, कैन का इस्तेमाल करके आप सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ऐसा सेंस आएगा ना, यदि बन सकता है या हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ बन सकता है, ऐसा सेंस निकले, ऐसा भाव आए ना, तो क्या करेंगे आप, वहाँ पर भी कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में आपको बी लगाना होगा। कोई कुछ बन सकता है या कोई कुछ हो सकता है, तो इस बनने का सेंस के लिए और इस हो के सेंस के लिए हमको बी लगाना पड़ता है। लगाकर हम सेंटेंस बनाएंगे। बनने के लिए और होने के लिए, इस हो के लिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, हो और यहाँ पर बन है, तो इस बन और हो के लिए आप बी का इस्तेमाल करेंगे कैन के साथ, तो कैन बी का इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि वाक्य में कोई कुछ बन सकता है या कोई कुछ हो सकता है, ऐसा सेंस आए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कैन बी का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। आप अध्यापक हो सकते हो। अब हो सकते हो या बन सकता है, तो एंडिंग देखें, जैसे कि हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं। इस तरीके से बन सकता है, बन सकती है या बन सकते हैं, ये हिंदी के वाक्य की एंडिंग होगी। इस तरीके से अंत होगा हिंदी के वाक्य का, तो आप यूज़ करेंगे कैन बी का, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो आप अध्यापक हो सकते हैं,
आप हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अध्यापक। यू कैन बी अ टीचर, आप अध्यापक हो सकते हैं। वह डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। तो कोई कुछ बन सकता है या कोई कुछ हो सकता है। तो ऐसे समय, ऐसे वाक्य बनाते समय, ऐसे वाक्य अंग्रेजी में बोलते समय आप कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि, नेक्स्ट इस्तेमाल देख लेते हैं। अगला इसका जो यूज़ है वो है यदि कोई वस्तु पास हो सकती है। यदि कोई वस्तु पास हो सकती है, वस्तु की बात हो रही है, थिंग की बात, या कोई वस्तु पास आ सकती है, यानी कि कोई चीज़ या कोई वस्तु, कोई थिंग किसी के पास हो सकती है, तब ऐसा सेंस आएगा। तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैन, और कैन के साथ हैव का ज़रूर यूज़ करें। आपको पता है हैव का यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ या कोई वस्तु किसी के पास है तब हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई वस्तु किसी के पास हो सकती है का सेंस आ गया ना, सकती है के लिए तो हमने लगा दिया कैन, और पास के सेंस में हमने लगा दिया हैव। तो आप यूज़ करेंगे कैन हैव का एक साथ, सेंस जाएगा कोई वस्तु किसी के पास हो सकती है। जैसे कि मेरे पास कार हो सकती है, तो कार एक चीज़ है, वस्तु है, तो हो सकती है का सेंस आ रहा है मेरे पास। तो आई कैन हैव अ कार, हो सकती है के सेंस में हैव आ गया, कार चीज़ हो गई, और पास का सेंस आ रहा है हैव के लिए। तो मेरे पास कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार। अब अगला वाक्य देखें कि दुकानदार के पास चावल हो सकते हैं। दुकानदार है ना, शॉपकीपर, उसके पास चावल हो सकते हैं। तो शॉपकीपर कैन हैव राइस, शॉपकीपर कैन हैव राइस। मेरे पास किताब हो सकती है, आई कैन हैव अ बुक। मेरे पास बैग हो सकता है, आई कैन हैव अ बैग। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य हैं ना, इजी के वाक्य, उनको बोलें, उनको लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। ये यूज़ समझ में आ गया कैन हैव का किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एंड में बता देती हूँ कि किस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। एक फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, उसकी हेल्प लेकर आप ऐसे वाक्यों को बनाएं और फिर प्रैक्टिस करें। यानी ये प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता रही हूँ। सिर्फ आपने यहाँ तक सीख लिया है, तो इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंप्लीट आप इसका यूज़ जो है सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप जब बनाएंगे ना, सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल से, जिसमें नॉट नहीं होगा और ना ही कोई प्रश्न किया जाएगा, ऐसे वाक्य। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन का यूज़ करेंगे। याद रखें, पहले सब्जेक्ट, फिर यूज़ करेंगे कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और कैन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। और फिर आप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी आ जाएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, ये वाक्य है हिंदी का, अब आपको बनाना है आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आप यानी कि यू, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, फिर उसके बाद हम कैन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं के सेंस में आपने कैन का यूज़ कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोलना, यानी कि स्पीक, यू कैन स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएं। अगर इसी को आपको नेगेटिव में बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको कैन के साथ नॉट लगा देना है, तो कैन नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वाक्य बनेगा कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हो या बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो सकते हैं से आप समझ जाएंगे कि कैन का सेंस जा रहा है, और एबिलिटी भी बताई जा रही है, योग्यता बताई जा रही है ना अंग्रेज़ी बोलने की, तो आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। ये है नेगेटिव सेंटेंस, और ये है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सूत्र या स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू, फिर सकते हैं का सेंस आ रहा है ना, और नहीं भी आ रहा है तो आपने लगा दिया कैन नॉट, यू कैन नॉट। अब बोलना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। आपको एंड में जब भी देखेंगे ना वाक्य, तो एंड में आपको वर्ब मिल जाएगी। तो स्पीक, यू कैन नॉट स्पीक, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले आप कैन लगाएंगे, कैन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है प्रश्नवाचक वाक्य क्या वाले,
क्या आप ये कर सकते हो, क्या आप वो कर सकते हो, इस तरीके के वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य देखें हिंदी का, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्या के लिए और सकते हैं के लिए हमने कैन का इस्तेमाल कर लिया। क्या शुरू में है और सकते हैं का सेंस आ रहा है तो कैन का इस्तेमाल शुरू में कर लिया, कैपिटल लेटर में लिख दे कैन, सी को मतलब। फिर आगे सब्जेक्ट क्या है, कैन यू, यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि आप, कैन यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, कैन यू स्पीक, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है, ये हो गया इंटैरोगेटिव सेंटेंस यानी कि कैन से जिसकी शुरुआत हो रही है। अब WH वाला भी एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन यानी कब, क्यों, कैसे वाले जो होते हैं ना वो। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें पहले, सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो था ना कैन वाला, ये स्ट्रक्चर देखें और ये वाला यहाँ से स्ट्रक्चर देखें, सेम ही है। बस आपको अगर WH फैमिली वाला जो वर्ड आएगा ना, कब, क्यों, क्या, कैसे, उसको स्टार्टिंग में लगा देना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और बाकी जो स्ट्रक्चर है एज इट इज़ आपको वैसे ही इसका यूज़ करना है। आप अंग्रेज़ी क्यों बोल सकते हो, तो ये है ना इंटैरोगेटिव है, क्यों, कब, क्या, कैसे वाले। तो क्यों है ना, इसको शुरू में लिख देंगे। क्यों मतलब वाई, वाई के बाद कैन आ गया, वाई कैन फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, वाई कैन यू फिर स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है, आप अंग्रेज़ी क्यों बोल सकते हैं। तो ये जो चारों फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आप इसको नोट डाउन करें, लिखें और फिर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। पहले सब्जेक्ट लिखें और फिर पहचानें उसमें वर्ब कौन सा है, कैन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फिर कैन नॉट का इस्तेमाल कैसे और कब करेंगे। तो इस तरीके से जब भी आप वाक्य बनाएं तो उसका नेगेटिव भी बनता है, इंटैरोगेटिव भी बनता है। दो टाइप से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्या से शुरू होते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे वाले जब बीच में कब, क्यों, क्या, कैसे आते हैं, WH फैमिली वाले। तो प्रैक्टिस करें, बस आपको तरीका पता चल गया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश को। तो आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में कैन का यूज़ सीखा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।